सोचिए कैसा हो अगर अपनी भावनाओं को, अपनी इमोशनल स्टेट को बस एक बटन दबाकर कंट्रोल किया जा सके। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन आज हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग या एनएलपी की एक ऐसी ही जबरदस्त तकनीक के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें ठीक ऐसा ही करने की ताकत देती है, और इसका नाम है एंकरिंग। क्या कभी ऐसा हुआ है कि भावनाएं किसी पर एकदम से हावी हो गई हों? ऐसा लगा हो कि बस अब कुछ भी काबू में नहीं है? यकीन मानिए, ऐसा महसूस करने वाले अकेले नहीं हैं। ये हम सभी के साथ कभी ना कभी तो होता ही है। जरा सोचिए, ट्रैफिक में फंसे हैं और कोई गलत तरीके से गाड़ी आगे निकाल लेता है और अचानक इतना तेज गुस्सा आता है कि बस मन ही मन पता होता है कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, पर उस पल में खुद को रोक पाना जैसे नामुमकिन सा हो जाता है। ये एक शक्तिशाली नेगेटिव एंकर का बेहतरीन उदाहरण है। या फिर यह भी बहुत होता है कि ऑफिस का सारा तनाव घर के माहौल में घुल जाता है। काम की टेंशन घर ले आना और घर की चिंताएं काम पर ले जाना। इस चक्र को तोड़ने में एंकरिंग हमारी बहुत मदद कर सकती है। तो अब जब हमने प्रॉब्लम को समझ लिया है, तो चलिए इस कमाल के टूल को और गहराई से जानते हैं। आखिर ये एंकरिंग है क्या चीज़? इसे ऐसे समझिए जैसे ये हमारे दिमाग के लिए एक शॉर्टकट है। एक बाहरी ट्रिगर, जैसे कोई खास धुन, कोई महक या छूने का एहसास, वो सीधे सीधे एक खास भावना से जाकर जुड़ जाता है। फिर जब भी वो ट्रिगर सामने आता है, दिमाग अपने आप उस भावना को महसूस करने लगता है। जैसे एक जहाज का लंगर उसे तूफानी समंदर में भी स्थिर रखता है, ठीक वैसे ही एक एनएलपी एंकर हमें भावनाओं के उतार चढ़ाव के बीच स्टेबल रखता है। ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है इसके काम करने के तरीके को समझने का। और इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये सब शुरू हुआ 1902 में, जब एक साइंटिस्ट ने गलती से कुछ ऐसा खोज निकाला जिसने हमारे दिमाग को समझने का तरीका ही बदल दिया। ट्विटमायर और पैवलोव के कंडीशन रिस्पॉन्स के एक्सपेरिमेंट से लेकर 1970 के दशक तक, जब एनएलपी के जानकारों ने इसे एंकरिंग का नाम दिया, ये तकनीक पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित है। तो क्या अपनी भावनाओं के स्वामी बनने के लिए तैयार हैं? चलिए इसे 3 आसान स्टेप्स में सीखते हैं। सबसे पहला काम, उस पॉजिटिव स्टेट को चुनिए जिसे पाना है। शायद वो आत्मविश्वास हो, या गहरी शांति, या फिर लेजर शार्प फोकस। दूसरा स्टेप, अब अपनी जिंदगी के उस पल को याद कीजिए जब आपने उस भावना को सबसे ज्यादा, सबसे गहराई से महसूस किया था। उसे सिर्फ याद नहीं करना, बल्कि अपनी 5 इंद्रियों से दोबारा जीना है। और फिर सबसे जरूरी तीसरा कदम, जब वो भावना अपनी पीक पर हो, ठीक उसी पल एक अनोखा एंकर सेट कीजिए, जैसे अपने अंगूठे और तर्जनी को एक खास तरीके से दबाना। देखिए, एक जबरदस्त एंकर बनाने के लिए ये 4 बातें बहुत जरूरी हैं। पहला, वो यूनिक हो, यानी ऐसा कोई इशारा जो आप रोजमर्रा में इस्तेमाल ना करते हो। दूसरा, इंटेंस, यानी एंकर को भावना के एकदम पीक पर ही सेट करना है। तीसरा, टाइम्ड, मतलब फीलिंग के पीक और एंकर लगाने का समय बिल्कुल सटीक हो। और चौथा, रेप्लिकेबल, यानी उसे हर बार बिल्कुल वैसे ही दोहराना आसान हो। और मजे की बात जानते हैं क्या है? जब एक बार एंकर सेट हो गया, तो जब भी उस पॉजिटिव स्टेट की जरूरत हो, बस उस ट्रिगर को फायर कीजिए, यानी वही इशारा दोहराइए, और वो भावना तुरंत वापस आ जाएगी। लेकिन क्या हो अगर हम इसी तकनीक का इस्तेमाल उन नेगेटिव फीलिंग से छुटकारा पाने के लिए करें जो हमें पीछे खींचते हैं? देखिए, पॉजिटिव एंकर बनाना तो बस शुरुआत है। अब हम सीखेंगे कि अनचाहे नेगेटिव एंकर को कैसे बदला जाए। होता है ना, कभी कभी कोई गाना सुनते ही अचानक मन उदास हो जाता है, या कोई पुरानी याद ताज़ा हो जाती है। वो भी एक एंकर ही है। दुख की बात यह है कि नेगेटिव एंकर अक्सर अनजाने में ही बन जाते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि क्यों किसी खास जगह या व्यक्ति को देखकर बुरा महसूस होने लगता है। तो इससे निपटने के लिए एक बड़ी कमाल की टेक्निक है, जिसे कहते हैं कोलैप्सिंग एंकर्स। इसे ऐसे सोचिए जैसे समंदर की 2 लहरें टकरा रही हों। एक तरफ आपकी नेगेटिव भावना की कमजोर लहर है, और दूसरी तरफ आपके बनाए हुए पॉजिटिव एंकर की मजबूत लहर। जब दोनों को एक साथ एक्टिव किया जाता है, तो मजबूत पॉजिटिव लहर उस कमजोर नेगेटिव लहर को खत्म कर देती है, उसे ओवरराइड कर देती है। कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्से या दुख से सीधे शांति वाली स्टेट में जाना मतलब लगभग नामुमकिन सा लगता है। यहीं पर चेनिंग एंकर्स काम आते हैं। ये बिल्कुल एक सीढ़ी चढ़ने जैसा है। आप एक छलांग में तो छत पर नहीं पहुंच सकते, एक एक कदम लेना पड़ता है। ठीक वैसे ही हम गुस्से से चिंता, फिर जिज्ञासा और आखिर में शांति तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे एंकर की एक चेन बना लेते हैं।
अब जब हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख रहे हैं तो चलिए देखते हैं कि हम इसका इस्तेमाल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, अपनी पीक परफॉर्मेंस देने के लिए कैसे कर सकते हैं। सच बताऊं तो पब्लिक स्पीकिंग हमेशा से एक चुनौती रही है। हाथ पैर ठंडे पड़ जाना, दिल जोरों से धड़कना, ये सब होता था। लेकिन एंकरिंग की मदद से ही उस डर पर काबू पाना सीखा है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां ये तकनीक वाकई में कमाल कर सकती है। इसके लिए एक बहुत ही खास तकनीक है जिसे कहते हैं सर्कल ऑफ एक्सीलेंस। इसे अपना एक पर्सनल सुपर हीरो केप समझ लीजिए। जब आप इसे पहनते हैं तो आप अजेय महसूस करते हैं। इसे करने का तरीका बहुत पावरफुल है। सोचिए कि आपके सामने जमीन पर एक गोला है। अब उस गोले को अपनी जिंदगी की उन सभी यादों से भर दीजिए जब आपने आत्मविश्वास, कामयाबी और हिम्मत महसूस की थी। अब उस गोले के अंदर कदम रखिए और उन सारी भावनाओं को एक साथ महसूस कीजिए और ठीक उसी पल अपना एंकर सेट कीजिए। अब आप जब चाहें इस गोले में कदम रखकर उस जबरदस्त स्टेट को वापस पा सकते हैं। तो इन सभी टेक्निक्स का मकसद आखिर में एक ही है, व्यवहार में लचीलापन लाना, मतलब बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी। क्योंकि किसी भी बातचीत या मुश्किल हालात में जो इंसान शांत और संयमित रह पाता है, अक्सर उसी का पलड़ा भारी होता है। रुडयार्ड किपलिंग की एक कविता की कुछ लाइनें हैं जो इस पूरी बात को बहुत खूबसूरती से बताती हैं। अगर तुम तब भी अपना दिमाग शांत रख सको जब तुम्हारे आसपास के सभी लोग अपना आपा खो रहे हों, एंकरिंग हमें ठीक यही करने की ताकत देती है। तो आज की चुनौती ये है, अपना पहला पॉजिटिव एंकर बनाइए। कोई भी एक भावना चुनिए, खुशी, शांति या आत्मविश्वास, और उसे एंकर कीजिए। देखिए कि ये छोटा सा कदम जिंदगी में क्या बदलाव ला सकता है। क्योंकि सवाल ये है, अगर किसी भी पल अपने सर्वश्रेष्ठ रूप को पाना मुमकिन हो, तो फिर क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता।